ओम नमो नारायण दोस्तों, वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है और आप सभी को नव वर्ष की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। नारायण से प्रार्थना है आपका ये नव वर्ष बहुत ही खुशियों भरा हो और जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो सब पूरी हों। ओवरऑल जितनी ब्लेसिंग नारायण शावर कर सकते हैं आपके ऊपर वो कर दें। तो ये हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था 3 दिसंबर को मैंने एक ट्वीट कर दिया था जब मैं ब्रेक पे जा रहा था 17576। पूरे दिसंबर वो नंबर आपने देखा दीवार बन के खड़ा रहा। नीचे का नंबर मैंने नहीं बोला था, तो नीचे से ऊपर भी ट्रेड था, मगर हर चीज़ तो यहाँ पर मैं नहीं बोलना चाह रहा था। लेकिन बहुत से लोग जो पूछना चाह रहे थे, जो समझना चाह रहे थे, वो उनको समझा दिया था कि ये वॉल है, दिसंबर महीने में वॉल रहेगी, इसकी वैलिडिटी कल ख़त्म हो गई और आज आपने देखा कि क्या हो रहा है मार्केट में। इसीलिए मैंने कल वो ट्वीट कर दिया था, नाउ नो मोर वैलिडेशन ऑफ दिस नंबर। नया साल, नया नंबर, नया लेवल और ऐसे कई लेवल्स जो आपको इस पूरे साल गाइड करेंगे। उसके लिए हम लोग 15 जनवरी के लिए का दिन चुना है हमने। मकर संक्रांति के दिन हम लोग उसको फाइनलाइज करेंगे। 15-16 तारीख तक जो भी लोग इच्छुक होंगे उनको दिया जाएगा, कैसे यूज़ करना है लेवल्स को वो बताया जाएगा। और वही लोग अप्रोच करें जो सिंसियर हों, जिनको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है या ये जानने में इंटरेस्ट है कि कौन से लेवल्स मार्केट में इंपॉर्टेंट है और मार्केट का डायरेक्शन आपको पता चलता रहेगा। कुछ स्टॉक्स जो वेटेज रखते हैं मार्केट में, उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे, कैसे उसको यूज़ करना है उसका एक ऑडियो में आपको दूंगा। और बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट है, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट डायरेक्शन जो आप कैश में बाय कर सकते हैं, वो कुछ 2-4 नाम भी उसमें होंगे शामिल और उसमें आपको बताया जाएगा किस किस पोर्शन में आपको इसको ले लेना है और भूल जाना है। लेकिन 2022 मैंने पहले भी बोला एक अतरंगी साल है। तो इस साल में जो आपकी एक मनोस्थिति है कि ऐसा होगा, कई लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि मैंने पहले भी बोला है कि गिरगिट के जैसे आपको रंग बदलना पड़ेगा, मगर रंग कहाँ बदलना है? टाइमिंग। मैं टाइम साइकिल का स्टूडेंट हूँ और लेवल्स का स्टूडेंट हूँ। मेरा लेवल टूटा तो क्या करना, इधर टूटा, नीचे टूटा तो क्या करना, ऊपर टूटा तो क्या करना, वो एकदम क्लियर रहता है मेरे और वही मैं लोगों को बोलता हूँ। बीच में कई सारे मैसेजेस और मेल्स आए थे मुझे। कोई बड़ा किसी ने, कुछ जनों ने मेरे को मेल करके पूछा, एक बड़ा सेंसेशनलाइज टारगेट, ये सर ये टारगेट आ सकता है क्या? तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरा ट्वीट देख लीजिए, मुझे नहीं पता है किसने दिया ये टारगेट और क्यों दिया, आई डोंट नो, बट मेरा कंडीशन सेम है, मेरी वॉल को तोड़ो, स्काई इज द लिमिट। अगर नहीं टूटेगी तो यू नो उनको जवाब मिल गया होगा। लेकिन ऐसे हर बार मुझे आप मेल करके कोई भी चीज़ पूछेंगे तो मुश्किल होगा मेरे लिए जवाब देना, मगर क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे मेल और मैसेजेस किए थे कि नहीं सर बताइए प्लीज़, आपको लगता है क्या ऐसा? मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं लगता, आई एम स्लेव ऑफ स्टार्स। मुझे इतना पता है कि ये लेवल क्रॉस होगा तो ही कुछ होगा, अगर ये लेवल क्रॉस नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। और
30 दिसंबर मैंने क्लियर कट उनको लिखा था, 30 दिसंबर की जब आपकी क्लोजिंग होगी तब तक ये मेरा नंबर खड़ा है, उसके बाद का नंबर मेरे ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर किया है। तो एक हमारे ज्योतिष में कहावत है, देश काल पात्र। देश काल पात्र को ध्यान में रखना चाहिए। अब किसी, हम जैसे चार्ट्स देखते हैं, अब किसी 80 साल के 70 साल के आदमी का अगर गुरु का ट्रांजिट ऐसा हो रहा है और उसके संतान का योग बन रहा है, तो क्या मैं उसको ये प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि तुम्हारे संतान होगी? नहीं ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट देश काल पात्र हमारे ज्योतिष में कहा जाता है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है जब आप कोई प्रेडिक्शन करते हैं। एनीवेज, तो इस शीट के बारे में मैंने बता दिया। जैसे ये वीडियो प्रसारित होगा उसके बाद हम atul.maheshwaridaya@gmail.com उस पर आप उससे संपर्क कर सकते हैं। और मेरी बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना फ़ोन नंबर और किस सिटी में आप हैं वो मुझे लिख के भेजिएगा पूरे नाम के साथ। अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट एनी फ़ोन कॉल फ्रॉम माई साइड, बिकॉज मैं फिर मैसेज करूँ आपको कि आप मुझे अपना नंबर दीजिए, इतना टाइम नहीं है। अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम है आपका भी मेरा भी। और जिन लोगों को सीरियसली जो इच्छुक हैं काम करने के वही करें, और ये लिमिटेड होंगी, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होंगी और एक निश्चित अमाउंट होगा इसका। दूसरा, मैंने जैसे बताया आपको कि कई लोगों को मैंने यहाँ पर रोका कि आपके योग नहीं है, आप मत करिए। और 2022 में भी प्लैनेटरी पोजीशन, रिट्रोग्रेशन प्लैनेट्स का साल है ये, तो बहुत सोच समझ के आपको कदम बढ़ाना है। ये मरकरी का साल था, मैंने एक इंटरव्यू किया था, उसमें बोला था आपको हाई भी देखने को मिलेगा और वहाँ से आप गच्चा भी खाएंगे, तो वो हो गया। और उस इंटरव्यू में मैंने कुछ डेट्स भी शेयर की थी, आप जाके देख सकते हैं उसको। क्लियर कट बताया था आपको, 4 सीजन्स के अंदर ये डिवाइड हुआ है। तो अब आगे क्या जो जर्नी है 2022 की, बहुत ही बढ़िया जर्नी है। और हमेशा के जैसे इस बार भी मेरा यही मैं बोलूँगा आपको कि बहुत क्रूशियल मौक़ों पे मैंने आके ट्वीट्स किए हैं, मैसेजेस किए हैं, वीडियोस बनाए, और हमेशा ये कोशिश की है कि जो मेरा पर्सपेक्टिव है देखने का मार्केट को, वो थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूँ। स्पून फीड मैं किसी को नहीं करना चाहता, बट फिर भी जो मुझे पता है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, और ना मैं चाहता हूँ कि मेरी हर चीज़ सही हो। बाकी प्रिडिक्शंस आप देखिए 2021 में नारायण की बहुत कृपा रही, हमने बाइडेन साहब का प्रेडिक्शन किया, मार्केट के ऊपर आपने प्रेडिक्शन देख ही लिए। उसके बाद हमने रोहित शर्मा के बारे में प्रेडिक्शन किया, केएल राहुल के बारे में प्रेडिक्शन किया, वर्ल्ड कप के बारे में प्रेडिक्शन किया, और काफ़ी सही गए वो सब प्रेडिक्शन। तो ये सब नारायण की कृपा है, आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद 2022 में भी बना के रखिएगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि बहुत ही क्रूशियल जंक्शन पे आपको मैं बता सकूं कि क्या हो सकता है यहाँ पे, सही गलत अगेन नारायण उनके हाथ में, उनकी इच्छा होती है वो बुलवा देते हैं। मैं तो हाथ जोड़ के उनसे यही प्रार्थना करने वाला हूँ फिर भी कि प्रभु, ये तो मैं नहीं चाहता कि आप हमेशा ही मैं सही जाऊँ, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है, और नारायण से यही प्रार्थना करूँगा कि आप इतनी कृपा बनाए रखना प्रभु की सही गाड़ी में बैठूँ ना बैठूँ, गलत गाड़ी में ना बैठूँ। क्योंकि मेरे पीछे कई लोग जो हमें प्यार करते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मैं अपना फैमिली के जैसे मानता हूँ।
तो वो लोगों के उम्मीदों पे खरा उतर सकूं, बस इतना। बाकी तो अप्स एंड डाउन्स से पार्ट एंड पार्सल, और ये मार्केट है, कब कहाँ कौन सी चाल खेल देगा वी नेवर नो, बट वी ट्राई टू एनालाइज इट। और जो हमने पूरे दिसंबर में मेहनत की है वो रंग लाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है 2021 में। और कई लोग बाहर से भी अप्रोच किए, यूके यूएस के लोग भी इंडियन मार्केट में जो ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, और कुछ लोगों ने बहुत अच्छे फीडबैक दिए। कुछ लोगों ने ये बताया कि आप सर बहुत पसंद आ रहा है हमको ये चीज़ें जो आप जिस तरह से बता रहे हो, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हो, तो अच्छा लगता है। अगेन कृपा उसकी है, आगे भी हम ये काम करते रहेंगे। 2022 में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं, और ऐसा नहीं है कि जो आपने 2021 और 20 में देखा है वैसा ही होगा। तो अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट आपको परेशान करे, और जब स्टडी वालों की वैल्यू कब होगी, जब मार्केट इस तरह से रुक के चलता है ना, जब एक वो सीधी लाइन में चलता जा रहा होता तो उसमें आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। वो कहाँ रुकेगा, रुक के क्या करेगा। जैसे दिवाली 19,000 की जब मन रही थी, फिर बोला नहीं क्रिसमस मनेगा 20,000 19,000, देख लो कहाँ मन रहा है क्रिसमस भी, वो भी देख लिया आपने। न्यू ईयर कहाँ मन रहा है वो भी देख लो। लेकिन बायसनेस अपने दिमाग में मत रखना। और ये एक मैं वापस से बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों ने ये दिमाग में सोचा हुआ है, जो उनके मैसेजेस से मुझे लगता है कि कल भी जैसे मैंने कोई मैसेज किया था कि प्लैनेटरी वॉर चालू है, मार्केट स्टैंड स्टिल, उसके तुरंत बाद मार्केट गिरा। वो एक टाइमिंग थी, मैंने हमेशा कहा आपको कि ट्वीट मेरा टाइमिंग पे आता है। तो ये दिमाग से निकाल देना हमेशा कि मैं हमेशा मार्केट गिरने वाला होता है जब भी मेरा ट्वीट आता है। वो बाई चांस ऐसा है कि अब जो साइकिल चल रही है हम तो उसी को प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा। मैं ना बियरिश हूँ ना बुलिश हूँ, मैं स्टार्स का स्लेव हूँ। अगर मुझे स्टार्स बोलेंगे कि बाय करो, जैसे मैंने आपको सेकंड लहर में बोला था, और आप देखो कि कोरोना के बारे में भी बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने बहुत सारी चीज़ें बोली। मैंने आपको क्या बोला, कोरोना कहीं नहीं जा रहा, आपको इसके साथ जीना पड़ेगा। अब उसकी सीवियरिटी कितनी होगी, क्या होगी, ये तो एक अगेन एक प्रेडिक्शन का विषय है। आगे आगे आने वाले समय में हम बताते जाएंगे। लेकिन मैंने जो आपको कहा, आप देखिए लोग बोल रहे थे थर्ड वेव, क्या थर्ड वेव, कोई थर्ड वेव नहीं आई। तो भैया जाके देख लो यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में क्या हुआ। अब इंडिया में भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो आपको सावधान रहना है। आप वैक्सीनेटेड होने के बाद भी कोरोना से पीड़ित हो सकते हो। मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक बायोलॉजिकल वेपन है। जितनी तैयारी आप कर रहे हो उतनी ही तैयारी सामने वाला भी कर रहा है। प्लैनेट्स ऐसे बैठे हैं, तो आपने वैक्सीनेशन बनाई तो उसने एक नया चीज वापस डेवलप की, और ये एक रनिंग प्रोसेस है, एंडलेस नहीं है लेकिन रनिंग प्रोसेस है। और अभी ये बराबर की लड़ाई बुल्स और बियर्स की जैसे फाइट होती है वैसी फाइट चल रही है। क्योंकि जिसने भी ये प्लान किया है, मैं तो खुला आम बोल चुका हूँ यहाँ पर कि चाइना ने ये प्लान किया है, और ये प्लान आज का नहीं है, बहुत लंबा है। और आगे आने वाले 10 सालों में जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मैं जिस तरीके से इस दुनिया का नक्शा देख रहा हूँ, ये क्या होने वाला है वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से। तो अभी आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। जो लोग हमको बोल रहे थे कि सर आप बोल रहे थे वॉर, अरे वॉर तो फिर भी बॉर्डर पे होता है बॉस, तुम्हारे घर में वॉर लाके खड़ा कर दिया उस कंट्री में। एंड डोंट टेक इट लाइटली, इसको लाइटली नहीं लेना है। हमने पहली लहर में भी वही गलती की थी, दूसरी लहर में भी वही गलती की। हाँ, ये जरूर है कि जब रीअकरेंस होता जाता है किसी चीज का, तो उसकी सीवियरिटी, इम्पोर्टेंस
सब कम हो जाता है। तो ऐसा इसके साथ भी होगा। और बाकी तो ऐसा है कि कैंसर, एड्स, टीबी, इतनी बीमारियां उनके साथ आप जी रहे हो ना, तो ये तो एक फ्लू ही है। इसकी सीवियरिटी कम हुई है। हाँ, वैक्सीनेटेड होने के बाद आपकी एंटीबॉडीज भी डेवलप हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी स्टडी करने की चीज़ें हैं। ऐसी उठा के हवा में लोगों को खुश करने के लिए बोल देने का, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस कंट्री की, कि यहाँ पर लोगों को ना हर समय अच्छी चीज़ ही सुनने का वो रहता है। भले ही वो उसके प्रभाव में आके कुछ गड़बड़ हो जाए उनके साथ, कुछ बुरा हो जाए, वो चलेगा उनको, लेकिन उनको सुनना अच्छा ही है। मतलब सबको 19,000 की दिवाली सुननी है, चाहे 16,400 का लो लग जाए, लेकिन सर आप बोलो बस 19,000 की दिवाली, तो हम आप बहुत अच्छे। और आपने अगर बोल दिया कि सर ये नहीं होने वाला, यहाँ पे सावधान रहो, तो आप बहुत बुरे हो। लेकिन मेरे बुरे या अच्छे होने से या मेरे को कुछ भी बोलने से क्या आप नुकसान किसका हो रहा है? आपका होने वाला था ना, मेरा कुछ नहीं जाने वाला था। मुझे तो पता था कि नहीं होने वाला ऐसा, और हम तो उसी तरह से पोजीशन थे। तो मैं बताने क्यों आया? मैं बताने इसलिए आया क्योंकि मुझे पता है आपके माइंड में क्या घुसाया गया और कहां से घुसाया गया। पूरी दिन दुनिया की खबर रखते हैं हम भी, कौन कहां कब कैसे क्या बोल रहा है। और नहीं रखते तो रखवाने वाले बहुत हैं। मुझे नहीं पता होती कोई चीज़ तो लोग भेज के पूछ लेते कि सर ऐसा बोला है, ऐसा होगा क्या? और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मुझे जवाब देना पड़ता है। मतलब अवॉइड नहीं कर सकते हम, छोटा सर्किल है ये दुनिया में, तो सुनना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है, और ये भी देखना पड़ता है कि यार किसी ने कोई चीज़ बोली है तो कुछ सोच के बोली होगी, कुछ देख के बोली होगी, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो फिर हम भी देखते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या। अगर मुझे लगता है हो सकता है तो मैं बोल देता हूँ, और मुझे लगता है नहीं तो मैं कंडीशन बता देता हूँ, और मुझे लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता तो मैं क्लियर कट बोलता हूँ मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। आइदर मैं हो सकता है मैं गलत चला जाऊँ। तो atul.maheshwari@gmail.com आपको अपनी हॉरोस्कोप, अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट के अंदर, टाइम वेस्ट इन द सेंस इफ़ यू आर लूजिंग मनी, बिकॉज अभी मैं जो पिछले ब्रेक पे जब था तो काफ़ी लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, बहुत मुश्किल से मैंने उनको समझाया और उनको समझ में भी आया। और फिर उन्होंने ये भी पूछा कि सर कोई तो तरीका होगा, तो फिर मैंने उनको वो तरीका भी बताया कि आपको क्या करना चाहिए। अगर नहीं फिर भी आप नहीं मान रहे हो कि नहीं मुझे तो मतलब शेयर मार्केट में जाना ही है, तो फिर किस तरह से जाना, व्हाट इज द सेफेस्ट मेथड टू गेट इन। हम तो सबसे रिस्किएस्ट चीज में है, F&O ट्रेडिंग, वो भी फ्यूचर में, नॉट ऑप्शंस। तो हर आदमी के उसमें ऐसा योग नहीं है। और ये जो मैं अब बार बार जो बोलता हूँ गुरुवार की एक्सपायरी, कल अब देखो कल की एक्सपायरी देखो, आप कल की एक्सपायरी का मूव देख के आपको पता था कि आज क्या होने वाला है। और मैं अभी आपको ये ऑडियो सुनाऊं, मैंने क्लियर कट ये बोला था कि कल जो तुम देखोगे और आज जो तुम देख रहे हो उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। कल सुबह उनको बोल देता कुछ नहीं होने वाला, आज पागल हो जाओगे, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पोजीशंस ऐसी हैं। और कल देखना तुम क्या होता है। तो जो बहुत सेलेक्टेड लोगों के साथ में लेके जर्नी करनी है 2022 की, बहुत ही बढ़िया जर्नी है। 6 नंबर शुक्र का न्यूमरोलॉजिकल ईयर और मेरा बर्थ नंबर भी 6 है। तो आई एम वेरी होपफुल अबाउट दिस ईयर पर्सनली भी। और आपको पता ही है इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, देखिए बार बार मेरे बताने के बावजूद भी कई ऐसे लोग मुझे मेल करते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं कि मेरे मॉडल में वही फिट होगा जो एक साइजेबल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकता है, जिसके अंदर पेशेंस है, जिसके अंदर पैशन है, और जो आउटर वॉइस को अवॉइड कर सकता है, वही मेरे साथ जुड़ के उसको फायदा है। मैं आपको यकीन मानिए कि मेरे साथ जितने लोग जुड़े उससे कई गुना ज़्यादा लोगों को मैंने खुद सामने से हाथ जोड़ के बोला है कि भैया तुम मेरे साथ मत जुड़ो, नहीं कुछ में फ़ायदा हो पाएगा।
बहुत लोग पीछे पड़ते हैं कि नहीं सर हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। जब तक तुम मेरे उस मॉडल में फिट नहीं होगे तब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, तो मैं तुमको क्या कैसे सेटिस्फाई करवा पाऊंगा या कुछ करवा पाऊंगा। और ऐसा नहीं होता है कभी भी कि हमने जो कॉल लिया या हमने जो मतलब कॉल लिया इन द सेंस कि हमने जो सोचा वो तुरंत ही हो गया। नहीं हुआ तो रुकना भी पड़ता है, आगे भी जाना पड़ता है, एवरेजिंग भी करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इट्स नॉट सो इजी कि आप सोचो कि नहीं सर बता देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो 2022 में आप प्रवेश कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था एक छोटा सा ट्रेलर आपको 2022 दिखाएगा, वो शायद आज उसने दिखाया है। अभी ट्रेलर तो खैर बहुत दिखाएगा जनवरी में भी आपको, बजट आ रहा है पीछे पीछे, और इधर से ओमिक्रॉन की थ्रेट आ रही है, तो बहुत ही फाइट चालू है, प्लैनेटरी फाइट्स, रिट्रोगेशन ऑफ प्लैनेट्स। डाउ जोन्स एसएमपी ने हाई मार दिया। हमने जो गाना ट्वीट किया था मैंने, सारे रिश्ते नाते, अब पता नहीं लोग कैसे क्या इंटरप्रिटेट करते हैं, बहुत ही फनी इंटरप्रिटेशन मुझे भेजे। कुछ जने हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास एकदम इंटरप्रिटेट किया उसको। अब मैंने कहा कि यार बहुत ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा मत सोचो, सिंपल रखो। तो सिंपल में आज मैंने भी ट्वीट किया है, देख लेना कि मेरा कहने का मतलब क्या था, और आपने देख लिया, वो हो गया। निफ्टी आपकी भी लो से 1000 पॉइंट ऊपर आ गई। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था, सारे रिश्ते नाते तोड़ने का मतलब क्या है। तो 2022 में आप गान साहब ने इस ईयर के बारे में कुछ जिक्र किया है, अगर आपको कहीं मिल सके तो पढ़ना। हर चीज स्पून फीड नहीं की जा सकती है, तो ऐसा आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन से साल के पैरेलल इसको रख के हम देखें। मैंने की है, और मैंने जो देखा है उसको देख के मुझे लगता है कि कुछ लोग हताश भी होंगे इस साल में, यार ये क्या हो रहा है। और कभी कभी ऐसा फेज भी आएगा कि एकदम चेहरे खिल जाएंगे। बाकी मैंने आपको हमेशा से कहा है कि आप सिप मोड में गोल्ड और सिल्वर फिजिकल आप खरीद सकते हैं। और मेरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये है, सिप मोड में से मेरा मतलब ये है कि छोटी क्वांटिटी ऑन डिप्स आगे आने वाले कुछ सालों के लिए। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मेरा ये है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और मैं जो कुछ भी यहाँ आपको बोलता हूँ या मैं कोई नंबर ट्वीट कर दिया या कर दिया, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। मैं कहीं पर भी जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ कि ऐसा मुझे लगता है, ऐसा हो सकता है। आप उसके ऊपर बेस करके कोई भी ट्रेड या पोजीशन ले रहे हैं तो आप जिम्मेदार हैं, मैं नहीं हूँ। आई एम नॉट एट ऑल रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। दिस इज ऑल फॉर एजुकेशनल पर्पज। दिस इज जस्ट आई वांट टू टेल यू कि हाउ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट के बारे में बहुत कुछ बोलते रहते हैं, बोलते रहे। वो बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी से ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा आप ये नहीं बता सकते, वो नहीं बता सकते। हम तो सब कुछ उसी से बता रहे हैं, और नारायण की कृपा है, आप उठा के देख लो, सब कुछ पब्लिक डोमेन पे मौजूद है। हमारे शास्त्र में लिखा है, तप बिनु तेज न होए विस्तार। तप के बिना तेज का विस्तार नहीं होता। तो जो तप करेगा उसको फल मिलेगा। अगर आप तप नहीं कर सकते हो तो फिर फल की इच्छा भी मत करो। तो आज हमने यही शीट के बारे में आपको बताना था, ग्रुप की उसके बारे में बताना था। नए लेवल्स आएंगे, नववर्ष मनाइए। उसके बाद जहाँ पर क्रूशियल मोमेंट आएगा, नारायण की इच्छा रही, उनकी आज्ञा रही, तो मैं ज़रूर हिंट करने की कोशिश करूँगा। मगर हिंट मेरे हमेशा ऐसे ही होंगे जिस तरह से मैं करता आ रहा हूँ, और हमेशा करूँगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने सोचा है ऐसा इस बार कि कुछ क्रूशियल मोमेंट्स को मैं छोड़ूंगा भी इस बार। मुझे देखना है अगेन, जैसे मैंने इस बार बोला था, अभी तक तो कोई मिला नहीं मुझे
कि भाई जो बता रहा हो कि ये करना है और ऐसा करने से ऐसा होगा, यहाँ पर आप रुकोगे, यहाँ से आप नीचे जाओगे, यहाँ से आप ऊपर जाओगे। हाँ, वो डेली तो खूब चल रहे हैं, सुबह ये शाम को ये, वो चलता रहेगा रन ऑफ में, लेकिन उसमें आनी जानी कुछ नहीं है। आने जाने कब था कि 18,600 पे आपको कोई ये बताता कि क्या होने वाला है, फिर आपको ऐसे नंबर बताता 17,576 की क्या वैल्यू है, और आपको ये बोलता छाती ठोक के कि देखो दिसंबर में ये वॉल बन के खड़ी है। तो पब्लिक जो गले में माला पहन के बैठी है, वो माला उतारने का मार्केट मौका देगा। तो जब मौका दे, अब इसको आप एक हिंट समझ सकते हो, तो माला उतार देना भैया, पहने मत रह जाना, नहीं तो फिर वो माला पहने ही रह जाओगे। इतना कहे को बहुत समझ लेना। एक राहत इंदौरी साहब का बहुत फेमस शेर है, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल को, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल को, आप तो इस कत्ल का इल्जाम हम ही पे रख दो। समझ लेना इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप भी न्यू ईयर मनाइए, हम भी मनाते हैं, और देखते हैं कैसे ये जर्नी होती है। मकर संक्रांति आ रही है, बहुत इम्पोर्टेंट डे होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये भी आप जाइए और पढ़िए, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। मिलेंगे बहुत जल्द बहुत सारी नई सूचनाओं के साथ। atul.maheshwaridaya@gmail.com विद योर फ़ोन नंबर। क्या चाहते हैं आप मुझसे, और ये भी ध्यान रखिएगा कि मैंने जैसे पिछली बार बोल दिया था कि आप अपना चार्ट चेक कराइए, तो लोगों ने मुझे धनाधन ईमेल भेजनी शुरू कर दी कि सर मेरा चार्ट मेरा चार्ट। तो मैं 8 से 10 घंटे उस पर लगाता हूँ, उसकी एक नॉमिनल फीस है, वो पे करके ही मैं वो देखता हूँ, ऐसे नहीं देखता हूँ, और वो देख के ही आपको अंदर लेता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। तो वीडियो ध्यान से सुना करिए, सिर्फ एक लाइन सुन के या स्किप करके सुन के कि चलो भाई भेज दूँ, ऐसा नहीं है। ओम नमो नारायण।